अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। हमारे नुमाइंदे तारिक वहीद बलोच के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक बिलाल नासिर ने कहा कि हमारी हुकूमत गिराने में 5 आदमियों का बुनियादी किरदार था। बाबा रहमती की सरपरस्ती के बगैर ये मामला पूरा नहीं हो सकता था। बाबा रहमती इस साज का हिस्सा थे, वो सब कुछ मैनेज कर रहे थे। इक्तदार में आने के बाद अपोजिशन का खात्मा इमरान खान का मिशन था, लेकिन स्टेब्लिशमेंट ने उनका साथ नहीं दिया। स्टेब्लिशमेंट से जो गलती हुई वो तस्लीम करते हैं। अदम एतमाद के वक्त स्टेब्लिशमेंट का किरदार न्यूट्रल था। इमरान खान के इत्तेहादियों को रोकना फौज का काम नहीं था। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा। मलिक बिलाल नासिर ने कहा कि इमरान खान सिर्फ बेनिफिशरी नहीं बल्कि साजिश का हिस्सा भी थे। जनरल फैज़ भी कह सकते हैं, मुझे तो जनरल बाजवा कह रहे थे। इक्तदार में आने के बाद इमरान को सबको साथ लेकर चलना चाहिए था। इमरान खान ने मईशत नहीं बल्कि अपोजिशन को ही मसला समझा। उन्होंने कहा कि इमरान खान सियासतदान और इंसान होते तो मईशत के मामले पर साथ मिल बैठते। चेयरमैन नैब को इमरान खान मैनेज कर रहे थे। खातून को ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी का बयान दिलवाने पर आमादा किया गया। मेरे केस में भी इमरान खान ने मैनेज किया। उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च और दीगर कार्रवाइयां इदारे को दबाव में लाने के लिए हुई। स्टेब्लिशमेंट से जो गलती हुई वो तस्लीम करते हैं। अदम एतमाद के वक्त स्टेब्लिशमेंट का किरदार न्यूट्रल था। इमरान खान के इत्तेहादियों को रोकना फौज का काम नहीं था। इस मिशन में स्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान का साथ नहीं दिया। इमरान खान का मकसद ये था कि अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगा सके। वो चाहते थे कि आर्मी चीफ को तौसी दूंगा तो वो मुझे इलेक्शन जितवाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए हमारे साथ रहें। शुक्रिया।